नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकार। 17 फरवरी को सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी यात्रा को लेकर बैठक। तीर्थयात्रियों की सुविधा और यात्रा के सफल आयोजन पर चर्चा। गैरसैंण में 13 से 18 मार्च तक होने वाले बजट सत्र की अवधि पर सवाल। कांग्रेस का आरोप, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे से घबराकर जल्द सत्र खत्म करना चाहती है सरकार। युवा पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। सरकार पर युवा और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। सीएम धामी का बयान, कांग्रेस कर रही नकारात्मक राजनीति। और बॉबी पवार समेत साथियों की रिहाई के बाद भी धरने पर डटे हैं युवा। भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की कर रहे मांग, प्रदर्शन जारी रखने की कही बात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं चारधाम यात्रा की। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा की तैयारी के लिए लगातार बैठकें चल रही है। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा के लिए बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले साल की चारधाम यात्रा में कई सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। इस बार चारधाम यात्रा में और ज्यादा भीड़ जुटाने की उम्मीद है। चारधाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो। सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और पिछले वर्ष बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या यहाँ जुटी है, लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है। इस बार हमारे पास जो पहले से ही सूचनाएं आ रही हैं, ये आंकड़ा उससे भी अधिक जाने वाला है, इसलिए हम और ज़्यादा उसकी तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र आयोजित किए जाने पर सीएम धामी ने कैबिनेट पर मोहर लगा दी है, लेकिन 13 मार्च से 18 मार्च तक चलने वाले सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इस साल का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा और तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 13 मार्च से 18 मार्च तक उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होना है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर सत्र की अवधि पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में सत्र के 6 दिन बेहद कम है। प्रदेश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा जरूरी है, लेकिन सरकार मुद्दों से घबराकर जल्द सत्र समाप्त करना चाहती है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। पहले तो 2.5 साल बाद सत्र हो रहा है, एक दिन का सत्र नहीं लगाया गया, केवल चुनावी शगुफे के रूप में मैं देखता हूँ। और सत्र चलाने मात्र से वो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बनती। 5 महीने 6 महीने वहाँ सरकारी काम कराइए, मुख्यमंत्री वहाँ रहें, मुख्य सचिव वहाँ रहें, विधानसभा अध्यक्ष वहाँ रहें, वहाँ से सरकारी कामकाज हो, अधिकारी वर्ग वहाँ रहे, वहाँ से पहाड़ का काम कराएं, सरकारी काज वहाँ से हो, तब हम उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी मानते हैं। आप जनता को, लोगों को, आंदोलनकारियों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? और 6 दिन का सत्र करके आप क्या करना चाह रहे हैं? वहीं विपक्ष के आरोप पर भाजपा संगठन ने कहा कि सत्र आयोजित सरकार बिजनेस के हिसाब से करती है, इसलिए सरकार के पास कितना बिजनेस है उसी के तहत सरकार ने तारीखों का ऐलान किया है। अगर सत्र को बढ़ाए जाने की जरूरत पड़ी तो कार्य मंत्रणा की बैठक में सत्र की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व की घोषणा के अनुरूप बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है और सरकार के द्वारा 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक विधानसभा सत्र की तिथि घोषित की गई है। और जिस प्रकार से अगर विपक्ष उसको मानता है कि कम अवधि का रखा गया है, तो बिजनेस के हिसाब से ही विधानसभा की सत्र की तिथियां तय की जाती हैं और उसके बीच में कार्यमंत्रणा की बैठकें भी होती रहती हैं। और कार्यमंत्रणा की बैठक में अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आगे आता है या बिजनेस और होता है तो निश्चित रूप से उसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र 6 दिन के लिए आयोजित होना है।
जिसमें एक दिन राज्यपाल के अभिभाषण के लिए निर्धारित रहेगा। 5 दिन में सरकार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही बजट को पेश करना होगा और उस पर चर्चा होगी। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार इन 6 दिनों में सरकार सत्र को किस तरीके से आयोजित करती है। देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। हर की पैड़ी हरिद्वार में हर साल करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। राज्य सरकार हर की पैड़ी को श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक और सुगम बनाने की ओर कार्य कर रही है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर हर की पैड़ी के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण की योजना पर मोहर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हर की पैड़ी को श्रद्धालुओं के लिए और सुगम और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बनाया और दिव्य काशी और भव्य काशी आज एक नया स्वरूप ले चुका है, जहां पर भगवान बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाने का एक छोटा सा सकरा सा रास्ता होता था, आज वो पूरा हाईवे का रूप ले चुका है। कोई शिव भक्त गंगा जी का जल लेकर महादेव जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था, वह भी अब रास्ता सीधे ही प्रशस्त हो गया है। उसी प्रकार से महाकाल लोक बनकर देश की जनता को समर्पित हो चुका है, क्योंकि माँ गंगा का तट हरिद्वार यह भी जो है एक हमारा मैं कहूँ कि विश्वव्यापी स्थान है। इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि निकट भविष्य में हमको उसी तर्ज पर गंगा जी का ये तट, ये धर्म नगरी और मैं कहूँ माया नगरी हरिद्वार भी उसी तर्ज पर विकसित हो, उसके लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की सीमा से लगे गांव के लिए वाइब्रेट विलेज योजना की उत्तराखंड के सीमांत गांव माणा से शुरुआत की थी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में वाइब्रेट विलेज योजना के लिए 4,800 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताया है। उत्तराखंड में चमोली के नीति, माणा, मलारी और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव को वाइब्रेट विलेज योजना में शामिल किया गया है। पूरे देश के लिहाज से ये बहुत बड़ी योजना है। इतने सारे जो गांव, जो पहले गांव जो हमारे हैं, उन सभी गांवों को विकास की दृष्टि से सभी को आगे आने का अवसर मिलेगा। वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का विकास होगा और उत्तराखंड राज्य के भी 4 गांव इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। 4 गांवों को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा, हमारे भी सीमांत क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वाइब्रेंट विलेज की ये योजना पर सीधे सीधे धरातल पर उतारने का काम किया है और सीमांत के लोगों को आगे आने का एक राह उनकी मार्ग प्रशस्त किया है। युवा बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में कांग्रेस पिछले 7 दिनों से सरकार के खिलाफ लगातार देहरादून सचिवालय कूच कर रही है। गुरुवार को भी कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार युवा और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम शिवरात्रि के बाद बेरोजगारों की इस मुहिम को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल करेंगे और जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। पूरी तरीके से नाकाम है। कल इनके बड़े ऑफिसर जो किसी मर्डर के उसमें भी नहीं आते, जो किसी बलात्कारी को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं होते, इन छोटे बच्चों को गिरफ्तार कराने के लिए 307 लगाने के लिए इनके जीडी जैसे बड़े ऑफिसर कल कोर्ट में उपस्थित थे। मैं उन महान अधिवक्ताओं को, खासकर जो युवा साथी इसमें पैरवी कर रहे थे, उनको बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं तथा कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने न्याय किया और हम कानून पे और न्याय पे भरोसा करते हैं। इस राज्य में युवाओं का भविष्य अंधकारमय है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 7वां दिन कांग्रेस को आंदोलन करते हुए हो गया है। अब हम शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करके अंकिता मर्डर केस के वीआईपी का नाम उजागर हो, इसके लिए शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई भी सकारात्मक सुझाव नहीं है, वो सिर्फ नकारात्मक राजनीति करना जानती है, इसलिए युवाओं के मुद्दों को भी हाईजैक करके अब प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन कांग्रेस है। हम तो सभी छात्र छात्राओं से, बेटे बेटियों से, भाई बहनों से सबसे कहना चाहते हैं कि उनके हित के लिए हम सारे निर्णय ले रहे हैं
और हमने जो भी निर्णय लिए हैं अभी तक वो केवल और केवल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लिए हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को अपने योग्यता, अपनी क्षमता जो उनके अंदर है, उस योग्यता क्षमता पर कहीं उनको ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी योग्यता क्षमता के होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परीक्षाओं में भाग लेकर भी जो है उसमें चयन नहीं हो पा रहा है। ये सारी व्यवस्था नकल अध्यादेश के आने के बाद स्वतः ही समाप्त हो गई है। आगे सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, नकल विहीन होंगी। युवा कांग्रेस 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत प्रसाद भट्ट ने बताया कि युवा कांग्रेस की 2 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो और दूसरी बेरोजगार आंदोलनकारियों पर हुए मुकदमे को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं के घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एवं बेरोजगार युवाओं पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर आगामी 21 फरवरी को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश से युवा कांग्रेस आकर मुख्यमंत्री जो ये युवा विरोधी सरकार है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। देहरादून के शहीद स्थल पर युवा अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे नजर आ रहे हैं। युवाओं की मांग थी कि बॉबी पवार को रिहा करो तभी वो अब यहां से उठेंगे, लेकिन कल रात बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की रिहाई होने के बावजूद भी युवा शहीद स्थल पर धरने पर बैठे हैं। वही धरना दे रहे युवाओं का कहना है कि प्रदेश भर में जो पेपर लीक हुए हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारी मांग शुरू से ही रही थी कि परीक्षाओं में जो हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच हो। बॉबी भाई पवार की गिरफ्तारी आपने बाद में की। हमारी मांग जो पहले से सत्याग्रह जो शुरू हुआ था वो सीबीआई जांच को लेकर हुआ था और हमने कहा था कि हम सत्याग्रह जारी रखेंगे जब तक परीक्षाओं में सीबीआई जांच नहीं हो जाती और हम सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार सत्याग्रह करते रहेंगे। प्रशासन हमें यहाँ से हटाना चाहता है तो हम प्रशासन से भी यही कह रहे हैं कि आप हमें शहर के मध्य कोई सत्याग्रह करने के लिए कोई स्थान मुहैया कराएं और हमारे साथियों को उसमें आने की इजाज़त हो ताकि वो इस सत्याग्रह को जारी रख पाएं। शनिवार को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के मंदिरों में अधिक भीड़ को देखते हुए पुलिस, पीएससी और अन्य जनपदों से पुलिस की व्यवस्था करते हुए फोर्स लगाई जाएगी। आईजी गढ़वाल ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले कावड़िए हैं वो घाटों पर स्नान करेंगे, उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल ये 3 हमारे बहुत सबसे ज़्यादा शिवरात्रि के दृष्टिकोण से संवेदनशील जगह है। यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है और इसके लिए हमने पर्याप्त पुलिस की व्यवस्थाएं की है। कुछ पुलिस पीएसी पुलिस अन्य जनपदों से भी इन जगह में डिप्लॉयमेंट कर रखा है। डीएफएमडी जैसे घाटों में स्नान करेंगे रात्रि में तो हमारी जो तैराक पुलिस है, जल पुलिस है और एसडीआरएफ है, सबको तैनात कर दिया गया है ताकि इस तरह की कोई अनहोनी होती तो उससे सुरक्षा के लिए भी ये व्यवस्था की गई है। हरिद्वार में दबाई गई दवाओं के मामले में शासन ने डॉक्टर, वार्ड बॉय समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपियों को बर्खास्त भी कर दिया है। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि हरिद्वार के बैरागी कैंप में दवाई फेंकने और दबाए जाने का मामला सामने आया था और ऐसा करने वाले सीएससी में तैनात डॉक्टर और वार्ड बॉय थे। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया और तत्काल मैंने सीएमओ को और जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर भारती राणा, इन दोनों को फील्ड पे भेजा और जिस स्तर पे कमियां पाई गई और जो दोषी थे उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई दर्ज कराई गई और डीजी को निर्देशित भी किया है कि इन कर्मचारियों को फिलहाल सस्पेंड। लोहाघाट की कोलीढेक झील पर्यटकों के लिए गुलजार होने लगी है। प्रकृति के बीच पर्यटन झील में बोटिंग का आनंद लेने पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस झील के निर्माण से क्षेत्र में रोजगार के भी द्वार खुले हैं। यहां आने वाले पर्यटकों ने कोलीढेक झील की तुलना पर्यटन नगरी नैनीताल की झील से की है। उनका कहना है कि एक बार पर्यटकों को यहां जरूर आना चाहिए। धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप यहाँ पे आए और आपने हमसे इस बारे में जानकारी ली और हमारी ये जानकारियाँ जनता तक पहुँचाने का काम करेंगी। और जैसा कि सब लोग जानते हैं यहाँ पे कि कोलीढेक झील में नाव का संचालन हो चुका है। आरजे बोटिंग हब
पूरे पर्यटकों के लिए सारी सुविधाएं दे रहा है। विगत वर्षों पूर्व माननीय पूर्व विधायक जी पूरन सिंह फस्त्याल जी के प्रयासों से आज कोल्डीढीक झील सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चल रही है। आर्जिंग बोटिंग हब इसका संचालन कर रहा है। इस साल सर्दियों के मौसम में बारिश अनुमान के मुताबिक काफी कम हुई है, जिस वजह से आने वाले दिनों में वनों में आग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ सकती है। मौजूदा वक्त में भी राज्य के कई जंगल फायर सीजन से पहले ही आग की चपेट में आ गए हैं। जल रहे जंगल वन विभाग की मुश्किलें जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में सर्द मौसम अभी पूरी तरह से रुखसत नहीं हुआ, बावजूद इसके वनों में आग की घटना का सिलसिला शुरू हो गया है। अल्मोड़ा के धारानौल क्षेत्र में जंगल में लगी आग ने वन विभाग को फायर सीजन से पहले ही अलर्ट कर दिया है। धारानौल में जंगल में लगी आग इतनी भीषण थी कि उस आग ने प्राथमिक स्कूल बग के परिसर को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। फरवरी महीने में ही आग की चपेट में आया धारानौल फायर सीजन की पहली घटना है। इस घटना के बाद से ही वन विभाग हरकत में आ गया। वन विभाग ने भी माना है कि इस साल जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ सकती है, जिसकी वजह सर्द मौसम में हुई कम बारिश है। वन विभाग के मुताबिक इस साल सर्दियों में अनुमान के मुताबिक बारिश कम हुई, लिहाजा वन विभाग फायर सीजन से पहले ही अलर्ट हो गया। अनुमान के मुताबिक कम बारिश होने की वजह से जमीन में नमी की कमी रहने से जंगलों में आग की घटना में इजाफा हो सकता है। वन विभाग ने जिले में 155 क्रू सेंटर बनाए हैं, जहां 620 फायर वॉच तैनात किए गए हैं। हर सेंटर में 4 फायर वॉच तैनात हैं, जो जंगलों को आग से बचाएंगे। वहीं वन क्षेत्र लोहाघाट में भी वन अग्नि को रोकने के लिए 4 क्रू सेंटर बनाए गए हैं, जहां वन कर्मी और फायर वॉच आगजनी को रोकने का काम करेंगे। लोहाघाट रेंज अंतर्गत कुल 4 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। लोहाघाट, खिलपति, कुरौली तथा नौशाल में। इन 4 क्रू स्टेशनों में कर्मचारियों के साथ साथ विभागीय श्रमिक तैनात हैं और तथा तापमान में बढ़ोतरी पर फायर वॉचर की तैनाती भी की जाएगी। वर्षा न होने के कारण वनाग्नि की दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए समस्त स्टाफ को जो है अलर्ट मोड में रहने को कहा है तथा कहीं भी वनाग्नि की दुर्घटना होने पर तुरंत कार्यालय के वायरलेस रूम में सूचना देने के साथ साथ घटनास्थल पर पहुंचकर वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। वन विभाग का अलर्ट होना लाजमी भी है, क्योंकि गुजरे सालों में वन अग्नि से वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है और इस साल सर्द मौसम में हुई कम बारिश वन विभाग के लिए चिंता का सबब है। लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी के नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड में आग लगने की वजह से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पहले बदबू और दूषित हवा से लोग परेशान थे, मगर अब आग ने भी उनकी दुश्वारियां बढ़ा दी है। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि उन्होंने मौके का निरीक्षण किया है, काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, साथ ही जल्द पूरी आग को नियंत्रित किया जाएगा। ट्रेचिंग ग्राउंड का जो पोर्शन में नया कूड़ा पड़ा हुआ था सड़क के किनारे की तरफ में, उसमें पहले भी आग लगी थी, वही आग बढ़ी है और आग बुझा दी गई है, लेकिन अभी उसमें धुआं निकल रहा है। मैंने लगातार पानी डालने के निर्देश दिए हैं और अभी हमारा जो लीगेसी वेस्ट के निशान का काम चल रहा था, अभी मैं उसका निरीक्षण करके आया हूँ। कार्य हो रहा है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनको 2 शिफ्टों में काम करने के लिए निर्देश दिए हैं, क्योंकि अभी तक हमारा लगभग आधा खाली हो जाना चाहिए था, लेकिन मौके के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 30% से अधिक अभी खाली नहीं हो पाया है। देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में देर रात धर्मपुर चौक के पास एक टेंट हाउस में भीषण आग लगने से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम में अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया कि इस दौरान आग की चपेट में सिलेंडर भी आए हैं, जो कि ब्लास्ट हुए। इस कारण आग ने और विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पौड़ी में अभी से पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नानघाट और श्रीनगर में पेयजल पंपिंग योजना से पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन मौजूदा समय में जल संस्थान पाइपलाइन लीकेज की समस्या को दूर नहीं कर पा रहा है। साथ ही क्षेत्र में हो रहा शटडाउन भी पानी सप्लाई में बाधा बन रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सीजन चल रहा है, अभी से पानी की समस्या हो गई पौड़ी में
और हम 2 साल से लगातार जल संस्थान से संपर्क कर रहे हैं। जब हम यहाँ आते तो कहते साहब टेक्निकल फॉल्ट है, बिजली नहीं है, इसलिए हम जो है पानी की सप्लाई नहीं कर पाते। तो हमने उनको ये कहा, हम 2 साल से यही लगे हैं कि भाई आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जैसे हम लोगों के घर में अगर लाइट जाती है तो हम मोमबत्ती की व्यवस्था रखते हैं। तो हम 2 साल से लगे हैं, तो 2 साल से जल संस्थान ने उसमें कोई स्टेप नहीं उठाया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकार। 17 फरवरी को सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी यात्रा को लेकर बैठक। तीर्थयात्रियों की सुविधा और यात्रा के सफल आयोजन पर चर्चा। गैरसैंण में 13 से 18 मार्च तक होने वाले बजट सत्र की अवधि पर सवाल। कांग्रेस का आरोप, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे से घबराकर जल्द सत्र खत्म करना चाहती है सरकार। युवा पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। सरकार पर युवा और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। सीएम धामी का बयान, कांग्रेस कर रही नकारात्मक राजनीति। और बॉबी पवार समेत साथियों की रिहाई के बाद भी धरने पर डटे हैं युवा। भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की कर रहे मांग, प्रदर्शन जारी रखने की कही बात।